शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि सभी एक लगन में मगन रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, है ना। एक की मगन याद में मगन रहने वाले केवल एक बाबा और कोई नहीं। यही वो समय है, क्योंकि पहले तो भटक रहे थे, कितने चीज़ों में भटक रहे थे। अपने ही देवी देवता 33 करोड़, उसमें भी कम लग रहा था, है कि नहीं। मज़ारों में भी गए, पीर पैगंबर के पास भी गए, दूसरे धर्म वालों चर्च में भी कभी चले गए, कभी गुरुद्वारे में भी चले गए, सब जगह भटके। साधारण तो नहीं, आप सदा श्रेष्ठ आत्माएं जो भी कर्म करेंगी वो क्या कर्म होगा? श्रेष्ठ कर्म होगा। कोई ऐसा कर्म साधारण नहीं है, बुरा तो करना ही नहीं है, साधारण कर्म भी नहीं करना है। जब जन्म ही श्रेष्ठ है तो कर्म साधारण कैसे होगा? जन्म श्रेष्ठ की, अब ये जन्म क्या है? अब तो नए जन्म में है, पुराने जन्म से मर गए। जब भगवान के बने तो वो जन्म से क्या मर गए, देहभान का जन्म। अब आत्मिक स्वरूप में तो आत्मा परमात्मा की संतान, तो जन्म नया हो गया, तो सब कुछ नया हो गया ना। तो कर्म साधारण कैसे होगा? जब सर्वशक्तिमान की संतान है तो उसका कर्म साधारण हो सकता है? जब जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है। लौकिक में भी देखते हैं, इस जन्म में शरीर कोई छोड़ा, अब दूसरे जन्म में तो कर्म उसका बदलेगा ना। कैसा कर्म होगा? इस जन्म में जैसा वो करके गया था, अगले जन्म में उस टाइप का उसका सब कुछ रहेगा। क्योंकि एक एक जन्म हम अपना क्या, अपना भाग्य तय कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब कुछ छूट जाता है, यहीं पर कुछ लेकर नहीं जाती है, कुछ लेकर नहीं जाती है स्थूल चीज़, लेकिन अपना कर्म रूपी भाग्य लेकर जाती है। जो कर्म की थी वो लेकर जाती है ना। तो जो लेकर जाते हैं उस पर कितना टेंशन होना चाहिए। हम क्या आप सोच सकते हैं कि इस जन्म में जैसा अच्छा से रह रहे हैं, अगला जन्म कौन देखा है? ये सोच सकेंगे क्या? ये सोचने वाले फिर जन्म पत्री लेकर क्यों घूमते हैं आप? इस जन्म में भी अब वो जन्म पत्री नहीं लेकर घूमना चाहिए, क्योंकि जन्म पत्री डिसाइड किस बात से हो रहा है? आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ना। तो जब ये मान रहे हैं आप, तो फिर वो तो मानना पड़ेगा आपको। अभी कोई अपना शरीर छोड़ दे रहा है, अगर हम बोले कि बस यही जन्म जानते हैं, अगला कौन जन्म जान रहा है, ये सब बात है ना। अगर ऐसा बात रहता तो फिर ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं? कोई शरीर छोड़ता है तो जैसे ही वो शरीर छोड़ा बात खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं? ताकि उस आत्मा को शांति मिले। यानी जानते हैं कि वो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, लेकिन फिर कहीं वो जन्म लेगी, तो उसकी शांति के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जन्म बदलता है तो कर्म भी बदलता है। नाम रूप देश कर्म सब कुछ बदल जाता है ना। वहीं तो नहीं लेगा जन्म, नाम भी बदल जाएगा, रूप भी बदल जाएगा। हो सकता है देश, यानी मान लीजिए कि कोई यहाँ यहीं तो नहीं ले लेगा जन्म, हो सकता है यहाँ से थोड़ा दूर जाके जन्म ले। तो सदा नया जन्म, नए जन्म की नवीनता के उमंग उत्साह में रहते हो? बाबा पूछ रहा है। जो कभी कभी रहने वाले हैं उन्हें राज भी कभी कभी मिलेगा। मतलब जो सदा नशे में रहते हैं, शक्तिशाली स्थिति में रहते हैं, तो वो उनको हमेशा मिलेगा। और जो कभी कभी मूंझ जाते हैं, तो जब जब मूंझते हैं तो क्या होता है? वो राज्यभाग गंवा देते हैं उसे उस जन्म के लिए। तो जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हें निमित्त बनने का फल मिलता रहता है, क्योंकि निमित्त बनी है तो कितनी आत्माओं का उद्धार कर रही, कितनी आत्माएं ज्ञान सुनकर, समझकर और अपने जीवन का परिवर्तन करके उनका जीवन सुधर रहा है, तो उसका फल मिलता है ना। और फल खाने वाली आत्माएं शक्तिशाली होती है ना। शक्ति फल, कौन सा फल? पुण्य का फल मिल रहा है। पुण्य का फल दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पुण्य का फल हमें निरंतर आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं ले जाता। तो यह प्रत्यक्ष फल है, श्रेष्ठ युग का फल है। इससे श्रेष्ठ युग नहीं, अभी जो युग चल रहा है संगम का, इससे श्रेष्ठ युग फिर मिलेगा। जब स्वयं परमात्मा आ करके हमारी तैयारी करा रहा है, स्वयं पढ़ा रहा है, स्वयं टीचर बन के पढ़ा रहा है, बाप बनकर पालना दे रहा है, गुरु बनकर सद्गुणों से हम सबको सजा रहा है, तो इसका फल खाने वाले सदा शक्तिशाली होंगे ना। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं परिस्थितियों के ऊपर सहज ही विजय पा लेती हैं। ऐसी आत्माएं जो पुण्य का फल खाती हैं, हमेशा वो परिस्थिति उनको क्या लगेगा? छोटा लगेगा, हर बात छोटा लगेगा। तो परिस्थिति नीचे और वह ऊपर हो जाती है। जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि उसने सांप को भी जीता। क्या दिखाते हैं? कहानी कितना सुंदर सुंदर था, लेकिन कहानी सुन सुनकर हम केवल महिमा करते हैं, उस कहानी का अर्थ नहीं समझते। कालिया दह का कालिया दह में क्या दिखाते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं?
जो उसको मारते हैं कालिया नाग को, उसके ऊपर चढ़ करके और बांसुरी बजा रहे हैं। उस सांप का मुंह कितना है, कितना मुंह है? उस सांप का कितना मुंह दिखाते हैं? 5 दिखाते हैं ना, फन निकला हुआ। तो वो क्या है? 5 मुखी नाग है जिसको मारते हैं। बस एक नाग है जो बहुत लोगों को मार देता था, और कृष्ण आते हैं और बस एक नाग का वध करते हैं। और नाग इतना बड़ा कि उसके लिए भगवान को आना पड़ता है? नहीं। कृष्ण कौन? वो बलशाली आत्मा जो अभी परमात्मा जिस तन का आधार लेकर, ब्रह्मा तन का आधार लेकर, तो वो पुरुषार्थ भी कर रही है और अपने अंदर के विकारों को दमन भी कर रही है। तो वो 5 मुख किसका निशानी है? 5 विकार का। तो 5 विकारों पर क्या दिखाते हैं कि कृष्ण चढ़े हुए हैं और उसको मतलब उसको मार देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, और उसके बाद वहां बांसुरी बजा रहे हैं। दिखाते हैं ना, जब बांसुरी बजाते हैं तो सब खुश होने लगते हैं, सबको लगता है कि कृष्ण को मार दिया गया। कृष्ण अंदर चले गए और खून बहने लगा, पानी लाल हो गया, तो बोला कि कृष्ण को मार दिया गया। लेकिन जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके फन पे चढ़कर नाच रहे हैं। मतलब क्या? हम अपने विकारों पर विजय पा करके और सतयुग की सृष्टि में एकदम चैन की बंसी बजाते हुए डांस करते हुए जाएंगे। तो उसके सिर पर पांव रखकर नाचा। तो यह आपका चित्र है, हमारा चित्र है। ऐसा नहीं कि कृष्ण, ये कहानी क्या दिखा दिया गया है? द्वापर में ऐसा हुआ था, है ना। द्वापर की ये कहानियां नहीं है, ये सारी कहानी अभी की है। जितना हम ब्राह्मण जीवन में कर रहे हैं, विकारों पर विजय पा रहे हैं। सांप बहुत छोटा चीज है, सांप को विकार के रूप में दिखाया गया है। विकार को रूप दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा? दिखता है क्या? विकार दिखता है क्या? आपका दर्द दिखता है? खुशी दिखती है? सुख दिखता है? महसूस होता है? तो मतलब विकार क्या महसूस कराता है? दर्द महसूस कराता है। तो विकार ऐसा महसूस कर लगता है पूरा जीवन तहस नहस कर देता है विकार। तो उसको सांप का रूप दिखाया है, उसमें भी सबसे जहरीला सांप नाग के रूप में दिखाया है। तो वो 5 विकारों का नाश करके, और जब हम जाते तो सतयुग में चैन की बंसी बजाते हैं। ये चीज हम यहाँ पर करके परफेक्ट बन करके जा रहे हैं। तो ये आपका चित्र है। कितने भी जहरीले सांप हो, लेकिन आप उन पर भी विजय प्राप्त कर नाचने वाले हो ना? नाच करने वाले हैं कि नहीं है? कितना भी बड़ा विकार है, डर जाएंगे क्या उससे? विकार बड़ा कि हम आत्माएं बड़ी? बाबा बड़ा कि विकार बड़ा? परिस्थितियां बड़ी कि बाप बड़ा? तो यही श्रेष्ठ शक्तिशाली स्मृति सबको समर्थ बना देगी। और जहां समर्थता है वहां व्यर्थ समाप्त हो जाता है। जहां समर्थ संकल्प वहां व्यर्थ आएगा ही नहीं। जहां व्यर्थ संकल्प वहां समर्थ आ नहीं सकता। इसीलिए क्या करना है? समर्थ संकल्प जाने नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं, समर्थ बाप के साथ है, इसी स्मृति के वरदान से आगे बढ़ते चलो। सभी अगर अमर बाप की अमर आत्माएं हो ना, आत्माएं अमर है कि नहीं है? अमर हो गई ना। शरीर छोड़ते हो तो भी अमर हो। क्यों? क्योंकि भाग बनाकर जा रहे हो, उस अमर लोक में जा रहे हो, है ना। अभी नहीं जानते थे तो लोग मर रहे थे, और रोते रोते बहुत लोग जाते हैं। अंतिम समय का जो समय होता है ना, उसमें उनको समझ में नहीं आता कि जीवन भर तो कुछ किया नहीं, जीवन भर तो कुछ किए नहीं, और अब लगता है कि अब जा रहे हैं और हम कुछ अगले जन्म के लिए तो कुछ तय करके रखे ही नहीं थे, कुछ अच्छा तो करके जा ही नहीं रहे, और अब हम चले जा रहे हैं। जब शरीर पड़ जाता है तो ये महसूस होता है, लेकिन अब हम क्या करें? अब क्या फायदा? समय तो निकल गया ना। समय रहते अगर हम उस जब कर लेते हैं, तो यही भगवान जो इस समय आए हैं, तो इस समय क्या कहते हैं कि बच्चे, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरी श्रीमत पर चलो, यानी श्रेष्ठ कर्म करते चलो। मृत्यु का भय रहेगा, मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त। तो हाथ खाली नहीं जाते। आप कहेंगे हाथ खाली जाते हैं? आप तो हाथ भरतू करके जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हाथ खाली नहीं जाते, इसलिए मरना नहीं है, है ना। भरपूर होकर जाना। हम कहते हैं कि अब मरेंगे सब, कहते हैं अब हम लोग मरने का बात करते हैं, बाबा की गोद में जाएंगे। मरने का तो बात खत्म हो गया, वो भय ही खत्म हो गया। बाबा की गोद में जाएंगे, उसको मरना थोड़ी कहते हैं।
तो भरपूर होकर जाएंगे। मरना अर्थात खाली हाथ जाना, मर गया। अब हम लोग किसी को नहीं कहते, अब हम लोग बोलते आत्मा शरीर छोड़ के गई। तो भरपूर होकर जाना माना चोला बदली करना, बस चोला बदली हो गया और दूसरा चोला फिर धारण कर लेना है, कोई भय नहीं। और अभी भी अगर ब्राह्मण जीवन में भी हम शरीर छोड़ देते हैं और अभी हमको कोई और जन्म मिलता तो भी भय नहीं, क्योंकि हम अपना पुण्य का खाता जब तक बाबा का श्रीमत पर चले हैं, अगला जन्म में भी वो तो जमा हो ही गया है मेरा कि सतयुग में मिलेगा सो, और इस जन्म में भी आप ब्राह्मण जन्म में भी दूसरा जन्म लेंगे ना, कहीं और जन्म लेंगे तो बहुत अच्छा भाग लेकर, क्योंकि हम ज्ञान लेकर जा रहे हैं। तो अमर हो गए ना, अमर भाव का वरदान मिल गया। इसमें मृत्यु के वशीभूत नहीं होते हो, डर नहीं रहता। अब डर लगता है मृत्यु से? अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ऐसा कर्म हमको करना ही नहीं है। कर्म डराता है, मृत्यु थोड़ी डराता है। मृत्यु कौन क्यों डराएगा हमें? अच्छा, किसको डर है कि अंतिम समय मेरा बुरा होगा? जो जीवन भर बुरा किया है उसको भय होगा, जो बुरा नहीं किया उसको भय होगा। वो निर्भय रहेगा, निश्चिंत रहेगा। हम अच्छा किए, देखिएगा कुछ लोग बोलते हैं मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, हम कुछ किसी का बुरा किए नहीं। तो अभी हम जब भगवान का ज्ञान लेकर कर्म अपना सुधार चुके हैं, पिछले कर्मों का खाता चुकतू कर चुके हैं, तो अब कितना संतोष के साथ जा रहे हैं, अब कोई भय नहीं। तो जानते हो जाना भी है, फिर आना भी तो है। सतयुग में आना है, किस चीज़ का भय? लोग विनाश के लिए डर रहे हैं ना, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अब रोज रोज तो आदमी कभी बोला कि 2012 में सब खत्म हो जाएगा, कितने बार लोग डरे हैं याद कीजिए। हाँ, अभी बोल रहा कि 2030 में सब खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 2025 में खत्म हो जाएगा। लोग डरे हुए, कुछ लोग हैं कि खूब ऐश मौज कर लेंगे, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, ऐसे भी लोग। लेकिन निश्चिंत कोई है, निर्भय कोई है बाबा के बच्चों के अलावा? क्योंकि बाबा के बच्चे आप सब कुछ जानते समझते, कर्म का अपना खाता सुंदर बना करके जा रहे हैं, तो इसलिए अमर है। अमर कथा सुनते सुनते अमर बन गए। अमर कथा रोज रोज सुनते सुनते अमर बन गए ना। रोज रोज प्यार से कथा सुनते हो ना, रोज मुरली सुनते, कौन सी कथा है? अमर कथा ही है ना। यही अमर कथा है जिसको क्या बोल रहे थे कि पार्वती को सुनाया जा रहा था तो पार्वती सो गई थी, कबूतर सुन लिया था, है ना। ये दंत कथाएं हैं। जब भगवान ज्ञान दे रहा है, अमर कथा सुना रहा है, उस समय हमें सोना नहीं है, जागकर सुनना है। नहीं सुनेंगे तो बिना सुने कैसे जाएंगे आप? खाली क्लास में बैठने से तो कभी बाबा नहीं बोला कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं। तो बाप अमर कथा सुनाकर अमर भाव का वरदान दे देता है। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए। अब कोई डर है? अमर बन गए कि बनना भी बाकी है? माला माल बन गए कि नहीं? खाली थे, भरपूर हो गए। कुछ नहीं था हमारे पास, है ना। सुबह उठते ही पहला संकल्प होता था कि मेरा जीवन तो बड़ा खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा पाप हम ही किए थे क्या? अभी उठते ही क्या बोलते हैं? बाबा वरदानी हाथ रख रहा है और बाबा बोल रहा है कि बच्चे सदा विजयी भव। ये तो कोई सिखाया ही नहीं था, लेकिन भगवान कैसा कैसा सम्मान दे दिया, कैसा कैसा शक्तिशाली संकल्प दे दिया। बस सदा इसी खुशी में रहो कि अमर बन गए। ऐसे भरपूर हो गए जो अनेक जन्म खाली नहीं हो सकते। इतना भरपूर बाबा कर दे रहा है कि 21 जन्म तो बिल्कुल भी खाली नहीं होंगे। और उसके बाद 84 जन्म का बाबा बोलता है 1/4 सुख ही सुख है हमारा, जो अभी हम करके जा रहे हैं ना। लास्ट के कुछ जन्म दुख के हैं, उसमें भी बाबा तो अंतिम में हम लोगों को हाथ पकड़ ही लेता है, तो दुख कहाँ हम लोग को झेलना पड़ा। बाबा कहते सभी याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, यह रूहानी यात्रा सदा ही सुखदायी अनुभव कराएगी। ये यात्रा जो है अपने आप को केवल यात्री समझना है, ठहरना नहीं। ठहर जाते हैं, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ठहर किस तरह गए थे जब भगवान का ज्ञान नहीं था? घर है, बच्चे हैं, परिवार है, ये ठहरना है। क्या आप ठहर सकते हैं? आपका कुछ भी ठहरता है क्या? ठहरता है? आप जब आए थे तो इतनी छोटे से थे ना, शरीर रूप में भी देखे तो इतने छोटे थे, फिर बढ़ते 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 आपका क्या हुआ? एक वही छोटा सा बच्चा शरीर, और एक दिन बुढ़ापा के एकदम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है जब शरीर मांस को छोड़ने लगता है, हड्डी और मांस अलग अलग महसूस होने लगता है,
यानी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब चीज़ें बदलेंगी, सबको जाना ही है। ये सब जान रहे थे ना, यानी यात्रा है कि नहीं है, बढ़ ही रहे हैं ना। लेकिन नहीं जान रहे थे तो उसी में अटके हुए थे। अपना छात पुस्त बैठ के खाए, इतना कमा के रख दे कि मेरा पोता पोती भी बैठ के खाए। अरे हम हैं कहाँ, ये यात्रा है। जब यात्रा समझकर चलते हैं तो ठहरते नहीं और हमारी स्थिति पावरफुल होती है। तो इस यात्रा से सदा के लिए सर्व यात्राएं पूर्ण हो जाती हैं। रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई, है ना। रूहानी यात्रा किए तो सारी यात्राएं हो गई, और कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? वो यात्रा में तो कितना भटक रहे थे, तीर्थ में जा रहे थे, कहाँ कहाँ जा रहे थे, जो जहाँ बोल रहा था वहाँ जा रहे थे। और अब घर बैठे सीधा परम धाम जा रहे हैं। कोई टिकट नहीं, कोई पैसा नहीं, किसी के साथ का जरूरत नहीं। जो भगवान कहता था कि अकेले आए हो, अकेले जाना है, तो अब हम योग भी लगा रहे हैं तो अकेले परमात्मा के साथ लगा रहे हैं। किसी का जरूरत है कि कोई हमको परम धाम साथ में ले जाएगा? योग लगाने के लिए किसी का जरूरत है क्या? जहां बैठे उसकी याद में बैठ गए। तो रूहानी यात्रा की तो सभी यात्राएं हो गई, और कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि महान यात्रा है ना। महान यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। इसी यात्रा में सब यात्रा समाया हुआ है। क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये यात्रा परमात्मा से मिलन मनाने का। जब कभी परम धाम चले गए, कभी सूक्ष्म वतन चले गए, कभी बैकुंठ चले गए, ये यात्रा जो हम कर रहे हैं ये हमको कितना शक्तिशाली बना दिया कि सतयुग त्रेता में भी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के ये जीवन रूपी सफर को यात्रा के रूप में ही तय करेंगे, फंसेंगे नहीं। फिर द्वापर के बाद थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाएगा, और फिर यात्रा भूल जाएंगे हम, ये यात्रा भूल जाएंगे। और इस यात्रा के भूलने की वजह से क्या होगा, हम ठहर जाएंगे। और ये ठहराव हमको कितने सारे यात्रा कराएगा, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं कराएगा। हम तीर्थों में भटकेंगे, कितने जगह भटकेंगे, लेकिन हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो पहले यात्राओं में भटकते थे, अभी इस रूहानी यात्रा से ठिकाने पर पहुंच गए ना। अभी मन को भी ठिकाना मिला तो तन को भी ठिकाना मिला। पहले मन को ठिकाना था, कोई अपना भी किसी का भी तबीयत खराब है, चाहे कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, तो कितना भटकाव था। कोई कहता था ना, आप ना शनि महाराज का जाके पीपल में जल चढ़ाइए, ठीक हो जाएगा। कोई कहता था हनुमान जी को कीजिए ना, आपका बहुत संकट आ रहा है उसमें। कोई बोलता था गणेश जी को पूजा करो। कितना भटकाव था। अभी वो भटकन से मुक्त हो गए कि नहीं हुए? अभी ठिकाना मिल गया कि परम धाम, मेरा शिव बाबा के साथ हम कंबाइंड हो जाए, जो भी बात आएगा बाबा सब बात खत्म कर दे। एक बहन का पढ़े थे ना, वो सच्चा घटना है। वो गई थी, वो रहती थी वहाँ क्या बोलते सऊदी अरब में, शायद दुबई में रहती थी। और वहीं पर उसका देखिए कैसा मतलब अपना अपना कार्मिक अकाउंट किस तरह से कैसे बाबा के पास खींचता है। अचानक से मतलब वो बहुत स्टाइलिस्ट लड़की, और अचानक से उसका गर्भ ठहरा, क्योंकि शादी हुआ था, तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई, बच्चा जैसे ही गर्भ में आया, वो बच्चा का पुरुषार्थ कितना पावरफुल पिछले जन्म का रहता है। वो बच्चा आते ही उसका मन विचलित होने लगा। वहाँ का माहौल जो सब अच्छा लगता था अब अच्छा नहीं लगने लगा। पूरा मॉडर्न थी लेकिन अच्छा नहीं लगने लगा, और भारत खींचने लगा। गर्भ में ही है, आ गई, और यहाँ पर उसका वो बच्चा हुआ, और वो लड़का हुआ। और लड़का उस मतलब इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ में ज्ञान कैसे कैसे सिचुएशन बना, और वहाँ पर कोई ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान सुनी और जाने लगी। बच्चा खींच खींच के ले जाता था, 3-4 साल का था वो खींच के। और 3-4 साल का बच्चा बाबा को लेटर लिखता था, एकदम अच्छा से लेटर लिखता था। और उस बच्चे के प्रभाव से वो सब वरिष्ठ भाई बहनों से मिली, उसके सचिन भाई से सबके बारे में बता रही थी, सबसे मिली। और शायद 7 या 8 वर्ष हुआ उस बच्चे का, और अब उसका जाने का था, उसका जाने का टाइम, बस उतने समय के लिए उसको ज्ञान में लाने के लिए। अब उसको बाबा संकल्प दे रहा है, मतलब उसको 2 बार बच्चे को हार्ट अटैक हो गया और जान नहीं पाया था कोई, और तीसरा मेजर अटैक हुआ जब उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एडमिट है उस समय वो पूरा मतलब बच्चा है ना अपना, वो तो कितना अच्छा से ज्ञान में चलने लगी थी, सब कुछ समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसको अंदर महसूस हो रहा था कि बच्चा जा रहा है। उस समय बाबा कितना साथ देता है, और उस बच्चे का पुरुषार्थ कितना अच्छा रहा होगा कि परेशान बाबा नहीं होने दिया। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको जाना है, और ये बैठी हुई है योग में। परमधाम में बाबा उतनी देर तक रखा जब तक बच्चा वहाँ पर शरीर छोड़ा।
वो परमधाम से एक सेकंड के लिए बाबा उसको हटाया ही नहीं, इतना उसको शांति से भर दिया कि तुरंत उस बच्चे का जाना भी एक्सेप्ट, अपने बच्चे का, इकलौते बच्चे का जाना भी एक्सेप्ट। तो वो बच्चे का पुरुषार्थ कैसा था, 7-8 साल में सभी वरिष्ठ भाई बहनों से मिला, बाबा को एक से एक लेटर लिखा, लेटर सब दिखा रही थी, लग नहीं रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा लेटर लिख सकता है। तो पिछले जन्म का ज्ञान में चला हुआ बच्चा रहा होगा। लेकिन देखिए उस माँ के लिए यही एडवांस पार्टी की आत्माएं आ रही हैं और फिर आत्माओं को जोड़ रही हैं, फिर चली भी जा रही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तन को भी ठिकाना मिल गया और मन को भी ठिकाना मिल गया, एक ही यात्रा से अनेक प्रकार का भटकना बंद हो गया ना। तो सदा रूहानी यात्री हैं, इस स्मृति में रहो, इससे सदा उपराम रहेंगे, न्यारे रहेंगे। भूलना नहीं है कि हम यात्रा में, यही भूलते हैं हम लोग, भूल जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं ठहराव, घर बना लिए, परिवार है, सारे लोग हैं, लेकिन हम क्या ठहरने वाले हैं? कोई ठहरा है कि हम ठहरेंगे? तो ये यात्रा है और इस यात्रा में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। भगवान ने जो कहा है, जैसा कहा है, उसकी श्रीमत का संपूर्ण रूप से पालन करना है। नहीं देखना है कि ये कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं चलो ऐसे, भगवान के श्रीमत पर नहीं चल सकते, ऐसा किसी का नहीं सुनना है। ये यात्रा है और सब अपना अपना यात्रा में है, इसलिए कोई हमें बांध नहीं सकता, कोई मेरे साथ चल नहीं सकता। तो कोई डिसाइड कैसे कर सकता है कि हम चलें कैसे? इसलिए इस समय भगवान आया है, एकदम उसकी श्रीमत के अनुसार बहुत अच्छे से चलना है ना। किसी के कहे अनुसार हम भगवान का श्रीमत उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका कई जन्मों का गुलामी हम अभी खटने के लिए लिख दिए हैं। जबकि हम उसका गुलामी खटेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आज आप, मेरा बच्चा मेरे अपने अनुसार चला रहा है, मेरा पति मेरे अनुसार चला रहा है तो वही बन के आएगा, नहीं। वो कोई जमींदार होगा जो आपको गुलाम बना के रखेगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर, नहीं, इस समय भगवान जो बोला है, जैसा बोला है, उसकी श्रीमत का पालन करना। ओम शांति।